तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये बात अब तारिक बन चुकी है। जब पूरा मुल्क करहा रहा था, अवाम हर रोज अपनी सांसें गिनने लगी, तब मुल्क के शहंशाह ने सियासी गलियारों में दीदी ओ दीदी पुकार रहा था। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस बात से कोई गुरेज नहीं है कि सियासत में हर कोई मतलब परस्त होता है, लेकिन जिम्मेदारी तब ज्यादा बड़ी हो जाती है जब आपको दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत को संभालने के लिए आवाम ने आपका कंधा चुना हो। छाती 56 इंच की हो, 6 इंच की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि क़यादत मजबूत होनी चाहिए। जमहूरियत में आपसे ये तवक्कु की जाती है, आप सियासी नफा नुकसान से इतर आवाम की बेहतरीन रहनुमाई करेंगे और उनके बहते हुए आंसू पोंछने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल देश की नेशनल मीडिया 24 घंटे से उस आंख से दबा दबा कर आंसू निकालने की कोशिश कर रही है, जिसे वो पिछले 7 साल से दबा दबा कर दिखा चुकी है कि देखो पीएम मोदी भावुक हो गए। वाह, इतने आंसुओं को देखकर दुनिया भर के हुक्मरान कहीं रश्क न करने लगे, नहीं तो फिर पूरी दुनिया के अखबारों से लाशों की खबरें गायब न हो जाएं। दरअसल उनकी यही ख्वाहिश की पूरी दुनिया अब उनके मौका परस्त आंसुओं की ही कवरेज करे। बहरहाल हर मौके पर छलकने वाले मोदी जी के आंसू इस बार बनारस के लिए छलके हैं। कोरोना महामारी की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के बारे में बात करते करते शुक्रवार को पीएम मोदी एक बार फिर बेहद भावुक नजर आए। सियासी तकरीरों में माहिर मोदी जी ने कहा कि इस वायरस ने हमसे कई अपनों को छीन लिया है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। ये कहते हुए पीएम की आवाज रूंध गई। पीएम अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डॉक्टरों और फ्रंटलाइन वर्कर्स से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रूबरू हुए थे। पीएम मोदी ने डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को उनके सेवा भाव के लिए धन्यवाद दिया। बोलते बोलते पीएम मोदी का गला रूंध गया और अश्क छलक उठे। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी का भावुक होना कोई नई बात नहीं है। बंगाल के चुनाव से फारिग होने के बाद ही ये खबर वायरल हो गई थी कि 27 अप्रैल को पीएम मोदी राष्ट्र को संबोधित करते हुए जरूर भावुक हो जाएंगे। लेकिन तब पीएम मोदी के आंसू नहीं छलके। शायद इन आंसुओं को किसी खास मौके की तलाश रही हो। लेकिन क्या आपने इस बात को गौर किया है कि जब पूरा देश ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड और दवाइयों के लिए रो रहा था, तब पीएम मोदी के आंसू नहीं छलके। बंगाल की चुनावी रैलियों में बेतहाशा भीड़ को देखकर जो खुशी पीएम मोदी के चेहरे पर नजर आई, उस मुस्कुराहट से लखनऊ, बनारस और दिल्ली का कलेजा चाक हो गया। महामारी में जरूरत से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ लाशों ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींचा, लेकिन पीएम मोदी के आंसू नहीं छलके। खुद गुजरात कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया, तब भी पीएम मोदी के आंसू नहीं छलके। लाशों को जलाते जलाते चिमनियां पिघलने लगी, लेकिन मोदी जी का दिल नहीं पिघला। जब गंगा मैया ने अपने अनगिनत संतानों की लाशें खुद की गोद में देखी, तब पूरी दुनिया रोई, लेकिन तब भी पीएम मोदी के आंसू नहीं छलके। लेकिन तवील मुद्दत के बाद जब मोदी जी के आंसू छलके, तब ट्विटर पर क्रोकोडाइल टीयर ट्रेंड करने लगा। सोशल मीडिया पर मोदी जी की आंखों से छलकने वाले आंसुओं पर कमेंट की बाढ़ सी आ गई। ट्विटर पर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा, बंदर का कलेजा और मगरमच्छ की कहानी सुनी है ना, आपको बंदर समझ फिर से पीठ पर बैठाने के लिए हैं ये आंसू। वहीं दूसरी तरफ विनोद कापड़ी ने लिखा, चेतावनी याद रहे, वायरस बहरूपिया है और धूर्त भी। एनडीटीवी के पत्रकार उमाशंकर सिंह ने बकायदा मोदी जी का 2012 का ट्वीट शेयर कर दिया, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे। उस वक्त भी नरेंद्र मोदी हालात और मौके के लिहाज से आंसू बहा लिया करते थे। उमाशंकर सिंह लिखते हैं, हैशटैग क्रोकोडाइल टीयर्स या हैशटैग घड़ियाली आंसू एक संसदीय शब्द है और इसका इस्तेमाल आदिकाल से होता आया है। यहाँ तक कि
कालांतर में गुजरात के सीएम रहते हुए आज के पीएम नरेंद्र मोदी भी इसका इस्तेमाल करते थे। 2012 का एक ट्वीट पेशे खिदमत है, जिसके सिर्फ 9 रिट्वीट्स और 3 लाइक्स हुए थे। बाकी आप लोग देख लीजिए, मामला यही नहीं रुका। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने लिखा, ये लास्ट अटेम्प्ट था, बोले तो आखिरी हथियार। वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी लिखते हैं, जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए, तबाही तो हमारे दिल पर आई, आप क्यों रोए। बहरहाल पीएम के अश्क मौके हिसाब से छलकते रहते हैं, लेकिन नोएडा फिल्म सिटी के स्टूडियो में बैठे दूत और अप्सराओं का हाल अब तक आप देख चुके होंगे। लेकिन पीएम मोदी कोरोना महामारी के दौर में भी अपनी जिम्मेदारियों को ताक पर रखकर ज्यादातर चुनावी मूड में नजर आते हैं। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि कोरोना महामारी के आने के बहुत पहले खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि भारत में फिलहाल 4 लाख डॉक्टरों की जरूरत है। महामारी आने के बाद से अब तक हमारे देश को डॉक्टरों की बेहद जरूरत है। यहां तक कि जिस बिहार में बीजेपी और जेडीयू की यानी डबल इंजन की सरकार है, वहां सबसे कम डॉक्टर है, लेकिन उसी बिहार में कोरोना के दौरान मरने वाले डॉक्टरों की संख्या भी सबसे ज्यादा है। बहरहाल हम बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता में यकीन रखते हैं। हमारी पत्रकारिता यही सिखाती है कि हम हमेशा सत्ता से सवाल करते रहें। ऐसे में पत्रकार वसीम आजमी का एक शेर याद आ रहा है, बगल में छुरी रखकर और मुंह में राम करती हैं, बहाकर खून इंसानों का वो आराम करती है। सियासत फर्जी मंसूबों को पहले आम करती है, फिर उसकी आड़ लेकर सारे गंदे काम करती हैं। फिलहाल हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। बेबाक, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @हर्षिता एस मिश्रा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।